स्वागत है आज अपने एक नए वीडियो में और जिसमें आज हम सभी लोगों का बहुत बहुत पुनः स्वागत करते हैं अपने मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और जिसमें आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और उसमें शासन व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत भी ध्यानपूर्वक देखते हुए और समझते हुए पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे जो कि यूपीटेट, सीटेट, अन्य टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो से आपको मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे और सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य थे, यानी निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सदस्य थे। तो उसमें से हम लोग देखेंगे तो पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम सिंह, श्री शेर सिंह, श्री रणवीर सिंह। तो कौन संविधान सभा का जो संविधान सभा के सदस्य थे जो संविधान निर्माण के 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो जब प्रथम बैठक आयोजित की गई थी तब संविधान सभा की निर्मात्री संस्था थी। कौन थी? निर्मात्री संस्था थी। और हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रणवीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे। इनका तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी श्री रणवीर सिंह जो हुड्डा थे, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रणवीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे। इनका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों का जो कार्य है वो जल संसाधनों का रखरखाव है, स्कूलों का निर्माण है, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना। तो हम लोग देखते हैं कि इनमें से सभी, यानी ग्राम पंचायत जो शासन की सबसे छोटी इकाई होती है और यह ग्राम स्तर पर कार्य करती है। इसके कार्य निम्न है, जैसे जल संसाधनों का रखरखाव करना, लाभार्थियों की पहचान करना, सामाजिक योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करना और ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्कूलों का निर्माण कराना आदि जो है वो इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अर्थात भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों की व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास। तो जो संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए जो मूल अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इन्हीं नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। भारतीय नागरिकों तथा व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यह अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय गीत की बात की जा रही है तो राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जो कि भारत में स्वदेशी आंदोलन यानी 1905 में यानी 1905 के समय यह गीत एकता का प्रतीक बना था। राष्ट्रीय गीत जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा गाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, जो कि इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी ही पुस्तक आनंद मठ में की थी। इसको 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था और इस गीत का प्रथम पद ही राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित अगर हम देखें तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा सम्राट अशोक के सारनाथ लाट स्तंभ से लिया गया है। इसमें पीठ पीठ सटाई 4 सिंह हैं। सिंहों के नीचे वक्र है एवं चक्र है एवं चक्र की बाईं तरफ अश्व घोड़ा और दाईं तरफ बैल और सांड है। इसको 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और अब हम बात करें जैसे राष्ट्रीय कैलेंडर की बात, तो भारतीय यानी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित है। यानी किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, जो यह कनिष्क के द्वारा 78वीं ईस्वी शुरू किया गया था और 22 मार्च 1957 को इसे स्वीकार किया गया था। इसका पहला महीना हिंदी में देखें तो चैत होता है और अंग्रेजी के हिसाब से जनवरी होता है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित किया गया है, तो 22 मार्च 1957 को इसे स्वीकार किया गया था और यह कनिष्क के द्वारा 78वीं ईस्वी में शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। राज्यसभा में होने वाले सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, जो क्योंकि वीडियो को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की जो अध्यक्षता करता है वो करता है उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित यानी मनोनीत किए जाते हैं तथा 238 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो राज्यसभा सभा में सदस्यों को 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अर्थात राज्यसभा में जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने दिन के लिए होता है? वो 6 वर्ष के लिए होता है। जिनमें से 1/3 जो सदस्य होते हैं वो 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति कहलाते हैं या होते हैं। यानी सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदस्यों के सदस्य जो है हिस्सा लेते हैं। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? देखेंगे हम लोग जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए हैं। किससे? रूस से लिए गए हैं। इसमें ऑप्शन जो है वो मिस है, थोड़ा कटा हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सोवियत संघ यानी रूस, जिसका औपचारिक नाम है सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलाइज्ड रिपब्लिक यानी यूएसएसआर था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4, इसमें भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है और मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 11 है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिकों को पालन करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनना है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। तो देखिए गाया नहीं, यहाँ अपनाने की बात आ रही है। तो गान को जो अपनाया था वो 24 जनवरी 1950 को, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गान है जन गण मन, को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त में गाया गया था।
गाया गया था। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया।